पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, अरहंतों की वाणी सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो। ये वाणी मेरी नहीं है, अरहंत देव की। हम तो माध्यम है उसमें। वाणी बरसी है इस धरती पर, धुआंधार बरसी, और भव्य आत्मा उस वाणी में निज आत्मा को मलमल के धोया है। और परमात्मा के मुख से समूह शरण में जब भव्य आत्माएं सारी बैठी है, तीर्थ बैठा हुआ है, देवी देवता भी बैठे हुए हैं, केवली भगवान भी है, गणधर भी है, सभी है, और सब एकाग्र होकर इंतजार कर रहे कि कब जिनवाणी निकले और कब हम सुने। तीर्थंकर की जो वाणी बरसती है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब बरसेगी पता नहीं, कब बरसती है। हाँ भाई, हाँ, कब बरसती है उसका कोई टाइम टेबल तो नहीं है, फिर कब बरसती है थोड़ा सा चिंतन कोई बतावे। वाणी तब बाहर निकलते कि उनके आत्मा के ऊपर भाषा वर्गणाएं जो पड़ी है, भाषा शब्द, और वो भाषा का जब उदय होता है तब जिनवाणी निकलती है। और हम जो सोच रहे कि श्रीमंदर भगवान की वाणी आ रही, उनका कोई समय का ठिकाना ही है नहीं, कैसे आती है, कैसा आती? जिनवाणी तो कभी भी बरस सकती है ना, कभी भी बरस सकती है जब उनके भाषा वर्गणा का उदय आवे, यानी शब्द आत्मा से निकलने की बाहर के तैयारी है, तब वो भाषा निकलती है। अतीत में जो कुछ बोले गए और वो शब्द जो भाषा वर्गणा यानी समूह भाषा वर्गणाएं जो भीतर में पड़ी है, और जिसका कालमान आत्मा से अलग होने का समय आ गया, उन भाषा वर्गणाओं का स्थिति काल आत्मा से रहने का अलग खत्म हो गया, तब वो वाणी बाहर आती है। निश्चित टाइम थोड़ी है, पर दिन में 3 बार और रात में 3 बार आती है। यहाँ दिन है तो वहां रात है, और वहां रात है तो यहाँ दिन है। विशिष्ट ज्ञानी लोग, केवल ज्ञानी नहीं, विशिष्ट ज्ञानी लोग वे इंतजार करते हैं और समूह शरण में बैठते हैं। अब वाणी निकलेगी, अब वाणी निकलेगी। सारी सभा समूह शरण स्तब्ध है, शांत है, सारी सभा स्तब्ध है। क्यों शांत है? इसमें भी थोड़ा अध्यात्म बताओ। जो सभा बारी जात की जो परिषदा विराजमान है और मौन है, सभी कोई नहीं बोल रहे, इंतजार कर रहे। वे बोल नहीं रहे, क्यों? कि उनकी भाषा वर्गणा का उदय नहीं है, इसलिए नहीं बोल। वर्तमान में तो दिन भर भाषा वर्गणा ही चालते हैं, बोलनो बोलनो, कतरो बोलनो, वो तो ध्यान दो। कितने प्रकार की वाणी है परमात्मा की। परमार्थी मैं विहार करूं, झट के हाथ ही जोड़ता बैठा रहती, एखादो तो कभी उत्तर की अपेक्षा करो। कौन बताए कितने प्रकार की वाणी है प्रभु की। वाणी 15 ऊपर 20, प्रार्थना में 6। ध्यान सुनेगा वो शब्द जा गया बार। वाणी 15 ऊपर 20, 20 और 15, और वो वाणी भी निर्वद्य वाणी, हिंसा रहित, हिंसक शब्द नहीं। हमारी वाणी निर्वद्य नहीं है, सावध्य है। हिंसक वाणियां हमारे मुख से निकल किन दिखे जो को निर्वार्य है, ये अंधे तुझे दिखता नहीं क्या? बिना तो दिखे को थाने नहीं दिखे को, वहां तो बिना दिखे जो को। हमारी भाषाओं में अतिक्रम हम बांध रहे, और तुम्हारे श्रावक के 21 गुण में पहले ही आवे, कई आवे पहली प्रकाश भाई, पहलो कई आवे, अटने पूछ लो।
कौन बताओ उधर, बताओ साहब कोई। हाँ भाई, वो तो उत्तराखंड की बात है। क्या बता रही थी मैं? श्रावक पहले बोले, श्रावक जी थोड़ा बोले, 21 गुण में देख लो। श्रावक जी कम बोले, और दूसरा बोले काम को बोले, बिना काम नहीं बोलना। मानो तो बिना काम का सब बोलना चालू है, इसलिए कर्म ज्यादा बन रहे हमारे। भाषा का हमारे पास कोई विवेक थोड़ी। तो समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर की वाणी सुनने के इंतजार कर रहे हैं। 12 जात की परिषदा है और इंतजार है अब आवे तब आवे। और वर्तमान में थानों लोग इंतजार करना पड़े माने, क्योंकि थाना घरी 2 रोटी खाऊं ना मैं, देनो तो पड़ी। जे कतरा ही लेट आओ चाले, और मैं थोड़ी लेट आऊं तो बंसीलाल से एक दिन भी बता दो कि मैं लेट आई हूं। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन की बात है, मैं यहाँ लेट आई हूं। नहीं, हमने हमारी अपनी मर्यादाएं हैं। सुनने वाला ने साधु रे इंतजार नहीं करना पड़े, पहली आन बैठ जाओ। और वो 34 प्रकार की जो उनकी भाषा नहीं, अतिशय अतिशय विशेषताएं वो तीर्थंकर को मिलती है। दिवाली के समय जब उत्तरायण चलेगा तब ये सारे लिखा के दे दूंगी, बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो सावध्य भाषा नहीं, निर्वध्य भाषा है वाणी। 15 ऊपर 20 और उसके बाद 34 अतिशय है उनके पास। देव कुछ जन्म से है, कुछ देवकृत है, और कुछ केवल ज्ञान के बाद ये 34 अतिशय। ये विशेषताएं सामान्य केवली को नहीं, सिर्फ तीर्थंकर केवली को। तो तीर्थंकर केवली को ही क्यों, सामान्य केवली को क्यों नहीं? तीर्थंकर केवली को ये क्यों है? 34 अतिशय 35 वाणी, सामान्य केवली को क्यों नहीं है? अध्यक्ष महोदय सुरेश कोई बताएगा? हाँ, कौन नहीं देते? कौन क्यों? डिलीट कर दी जब इन्हें। सामान्य केवली सिर्फ वही उपदेश नहीं देते जो मूक केवली हुए हैं। मूक केवली कारण उनके भाषा वर्गण ही नहीं है। सामान्य केवली नहीं बोलते, वो मूक केवली है। तुम्हारा अंतगढ़ सूत्र के 90 जीव मूक केवली है। केवल ज्ञान हुआ मोक्ष गए, केवल ज्ञान, इंद्रियों का उपयोग हुआ ही नहीं, बस केवल ज्ञान के साथ मोक्ष। बाकी सामान्य केवली बोलते क्यों नहीं बोलते हैं? उनके पास भी तो भाषा वर्गणा है। तो कई प्रश्न हो मारो, तीर्थंकर केवली के लिए ये 34 27 और 35 वाणी क्यों है, सामान्य के लिए क्यों नहीं? इसका कारण है कि तीर्थंकर का पुण्य जबरदस्त है। पूर्व जन्म में भवी जीवों के प्रति करुणा करी थी, खूब करुणा करी जीवों के प्रति। आज तो करुणा किर माते करो कि न करो, सब क्रूर होता जा रहे हो, स्वयं के प्रति क्रूर होते जा रहे हो। दुनिया की तो बात दूर गई, करुणा करी पूर्व भाव में। जब उस करुणा में समस्त प्राणी मात्र के प्रति करुणा की, उसका प्रभाव यह हुआ कि वे तीर्थंकर गोत्र बांधे और तीर्थंकर ने जिंदवाणी सुनानी पड़े। कारण वो कर्म बंधा है ना, करुणा अनंत जीवों के प्रति जो करुणा थी, उसमें उनका पुण्य कर्म इतना जबरदस्त बंधा है कि तीर्थंकर के मुख से वाणी निकलती ही निकलती है, वीर मांझ के मुख से भी निकलती है। सामान्य केवली कोई निकले नहीं भी निकले उसमें क्या है। और करुणा भरे हृदय से परमात्मा ने मनुष्य की तरफ इशारे किए हैं। मनुष्य बीच में गौतम जी भले ही बैठे हुए तो 14 पुरों का ज्ञानी, और ये भी याद रखना 14 पुरों का ज्ञानी भी नरक में जा सकता है। 14 पुरों का ज्ञानी भी ठाणी माणी कई औकात है, जा सकता है, जाएगा, कोई नियम नहीं। तो वहां पर तीर्थंकर देव ने करुणा भरे हृदय से हमें जो बातें समझाई, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। ठेकेरी करी कल्याण रे कामना करो, बताओ किस किस के कल्याण की कामना करते हो आप?
खुदरा कल्याण की कामना करी तो घणो ही, स्वयं के प्रति भी कठोर। तो वहां पर तीर्थंकर देव ने जो कर्म सिद्धांत की अद्भुत बात करी है, अद्भुत बात, क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए, एक बात से उन्होंने समूह में ये बातें रखी है। और जिसमें षटखंडागम में एक खंड आता है, कर्म का विषय आता है। षटखंडागम दिगंबरियों का ग्रंथ है, नाम तो हमने लगाया हुआ दिगंबरों का ग्रंथ, और दिगंबरों का नहीं, श्वेतांबरों का नहीं है। ये जिनवणी श्वेतांबर दिगंबर नहीं होती, ये तो भेद हमने किए नादानों ने। ये दिगंबरी है या श्वेतांबरी है, क्या होता है ये तो बाद की बात है। दिगंबर श्वेतांबर भगवान महावीर का अस्तित्व जहाँ यहाँ था धरती पर, तो सभी लोग सुनने को जाते, वहां कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर। एक ही हम मानव जाति है, तो प्रभु ने मानव जाति के कल्याण के कामना वहां की थी। तो उन्होंने कर्म सिद्धांत के बारे में जो बताया है, और मैंने थोड़ा हल्की सामान्य भाषा में कहने का मैंने प्रयत्न किया, तो है अब आपके इसमें कितनी पकड़ में आई मेरा विषय तो नहीं है, और अभी भी आप पूछ सकते हो जब भी टाइम मिले या बात समझ में नहीं। तो पांचवा जो हमारा कर्म है, कौन सा, कयो कर्म है, रोज तो चल रही है आयुष्य कर्म। 3 गति के बारे में मैंने 2-2 दिन बात बता दी। नरक कैसे होता है, तिर्यंच कैसे होता है, देव कैसे बनता है, अब मनुष्य कैसे बनता है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात। गौतम स्वामी पूछ रहे प्रभु, हाथ जोड़ने, हाथ जोड़ के विनय भाव से पूछ रहे हैं, वंदन करके नमन करते हुए, प्रभुरा आसन से कम 4 फुट दूर, थानु भी वो नियम है। और पूछा, बनते हैं, जानना चाहता हूं मनुष्य आयु का बंध कैसे होता है, क्या कारण है उसका, कई कारण है। दग्जी थाने नहीं पूछो, कोई को उत्तर नहीं आया तो थाना का नाम बचा, अच्छा है आपने अध्ययन किया। सबके इंतजार की अपेक्षा हम आप लोगों का इंतजार ज्यादा करते हैं कि नहीं सिद्धांतों की बातें अच्छी लगती है। आप भी ऐसे बनो कि हमारा भी कोई इंतजार करे, साधु महात्मा में जाऊं जल्दी। तो गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य आयु का बंध कैसे होता है। तब प्रभु ने फरमाया, अल्पारंभ परिग्रह तो मानुष स्वभाव मार्दव च। ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र में है। तत्वार्थ सूत्र नाम तो सुनो, लगभग उसको मैंने 28 बार पढ़ाया जहां भी चातुर्मास किया। बैड लग के तुम्हारे यहाँ कोई तैयारी नहीं हुआ सब, और ये समझ में नहीं आवे तो क्या शास्त्र सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, और क्या मनुष्य जाति का कल्याण करोगे। मेन सिद्धांत ही हमारे पास नहीं। तो मनुष्य आयुष का बंध कैसे होता है, अल्प आरंभ है। आज अल्प आरंभ कही है, अल्प आरंभ है बाबू। अल्प आरंभ जाने जिसमें बहुत सारी हिंसाएं होती है, वो महाआरंभ। महाआरंभ कौन कौन नहीं करे महाआरंभ री बात, बड़ा बड़ा जीमणवा ब्यावरो दिन है आ जीमणवार रखियो, मारा सा मंगल पाठ फरमाओ, मार का नाई जो मत, ये भोग्यारी बात है, शाहजहान खा दिया मानी थोड़ी। भोगों के लिए मंगल मांगते हो, कितना ज्ञान है हम। मैं तो जन्म की भी बात नहीं करती, हो तो बहुत लंबी गई है। तुम्हारी जो दिन तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है वो दिन है, जिस दिन तुम व्रती महाव्रती बनोगे उस दिन तुम्हारा नया जन्म है। बाकी तो जन्म का कोई मूल्य कुछ भी नहीं है, जिस दिन तुम व्रती बनोगे या महाव्रती बनोगे। तो परमात्मा ने फरमाया अल्प आरंभ, ऐसे ही काम करो, ऐसी क्रिया करो जिसमें पाप ज्यादा नहीं आता, बिल्कुल पाप नहीं, कम से कम आता है। पहली जमाना में भी ब्याह हुआ, कार्यक्रम हुआ,
और आजरा जमाने में भी ब्याह हो गया, कार्यक्रम हो गया, फर्क क्या है? पहले के लोग क्या करते थे? अपना जो बाजार नहीं मान दिया, महाआरंभरा, और यहां मान दे तो मैं पहले बंद करा देती। ये तो धन्यवाद है, आपने पहले ही बंद कर दिया। खर्चों कमी पहली बात, पाप कर्म क्रिया बंधन को ज्यादा प्रमाण, और बड़ो जिमण वार रहे ना तो रात्र कई लोग मिठाइयां करे है, करे नहीं आधी रात, रात्रा मिठाइयां बनावे और थाने चरकी पर की चीजा बनावे रात्रा। जिन्हें रात्रि भोजन रो त्याग है वो रात्रि बने चीज नहीं खा सकते, कारण रात्रि भोजन का त्याग। ये मैंने नहीं, हमने किताब पढ़ी थी, वो थी ज्ञानगत सायु 10वीं कली की किताब थी, और उसके नीचे लिखा हुआ था 4 भंग दिए, 4 विभाग दिए उन्होंने। पहला विभाग था दिन को बनायो रात में खावे, तो खानो तो चाले ही कौन। रात का बनाया दिन में खावे, रात का बनाया रात में खावे, और दिन का बनाया दिन में खावे। कब? दिन का बनाया दिन में खावा, एक ही पवित्र भंग है, बाकी नहीं है। और जिनको रात्रि भोजन का त्याग वो नहीं खा सकता, खाते वो बात अलग है। के तो थाने कोई समझाया कोनी, या थे कान सु सुनिया कोनी, और कदाच सुनाया तो थे कोनी था, कुछ न कुछ देख हो गई। जिसको रात्रि भोजन का त्याग है वो एक ही भंग है उसका, दिन का बनाया दिन के खावे। ये 10वें कलिक सूत्र के वहां नीचे। और इसका प्रचार चालू हो गया तो उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया, घना तना ठंडा पलका ले गए, बोले रात्रा ही बनाया हो। साधु को भी आहार का विवेक रखना पड़ेगा कि किस समय बना हुआ है। अनरात्रा बनाओ बड़ा बड़ा जिमणवार में तो थे भी जो रात्रि भोजन वाले पतन के कारण थे लोग बन रहा। जो भी रसोई बने वो दिन में बननी चाहिए। कड़े कड़े बनावे के बनाओ, कोई ध्यान ही नहीं, या तो ध्यान नहीं या कोई समझायो नहीं, कैस तो कुछ एक है। क्या कहना आप? अभी मत कर जो, मैं समझाई दी। दिन का बनाया तो यहां वे कह रहे अल्प आरंभ, बड़े बड़े समारोह होते हैं, बड़े बड़े जिमणवार होते हैं, शॉर्ट में करो, कमी में करो, जिसमें ज्यादा हिंसा नहीं लगे। अल्प महा आरंभ करियो तो नरक रो रस्तो खुल्लो थानो। अल्प आरंभ जिसमें हिंसा को कार्य नहीं होता, उसमें वैसा उसको कहते अल्प आरंभ। अब दिवाली आई तो ही रात रा करीला, टाबर सुता है कर लो। अब साधु माने तो बेरे जो मत रात रो करोड़ क्यों माने छोड़, हम लेते नहीं रात्रि भोजन तैयार सूर्यास्त के बाद बनाई थी, बनाना ही नहीं है। वहां भी रात में इतने जीवों की उत्पत्ति, और फिर तुम बना तो बल्ब लगा लगा कितना जीव भी में पड़ता रहेला, थाने कटे दिखे, मोटी चीजें नहीं दिखे तो वे जीव कहां से दिखेंगे। मत बनाना दिवाली मेरा, जो भी चीज बनाओ दिन में। हाँ भाई, सूर्यास्त के पहले बनी हुई है और सूखी हुई जैसे हो गई, चल सकता, हालांकि वो भी पूरा नहीं चलता है, वो भी कि दिन की बनाई दिन में है। अल्प आरंभ, मनुष्य गति पाने के लिए पहला यह है अल्प आरंभ करना, हिंसाओं के काम मत करना। कोई होटल है, बड़ा बड़ा होटल, कोई होटल है और जिसमें महान क्रियाएं लग रही है, ऐसे व्यापार भी कर रखे हैं नहीं, जिसमें महाआरंभ लग रहा है। किसी के वो 15 कर्मदान हमने अर्थ सहित बताया था, सारी आती है। प्रभु कहते हैं अल्पारंभ, तुझे मनुष्य बनना है तो। दूसरी बात बता रहे, दूसरा कारण परिग्रहत्वम, अति परिग्रह पतन का कारण है। अति परिग्रह, जो चीज नहीं चाहिए वह भी घर में लेन बैठे। आप घर में खादी देखो कई कई चीजें बारे काढ़ू तो मार सब पूछो मत, घणो भेड़ो करिए। बहनों की आदत होती है
इकट्ठा करने की, और जबकि मेरा कोई काम ही को नहीं आज तो तुमने उसको उपयोग में तो नहीं लिया, पर तुम्हारा कर्म बंध चालू हो गया है परिग्रह का, अति परिग्रह। आवश्यकता से आगे जब जीव और इकट्ठा करता है तो वो परिग्रह का रूप लेता है। आवश्यकता से ज्यादा, जितनी आवश्यकता रोज मिल जाती। कुछ बातें बॉम्बे में बहुत अच्छे, जो लोग ज्यादा ला ही नहीं, क्योंकि रखने जगह को नहीं, जो सही जो लावे तैयार मिले है सब बात, तो मजबूरी में कर रहा है, बे बैठे रहता तो वही करता। अति परिग्रह, वो चीज मिली नहीं मिली वो बात अलग चीज है। बाजार में किसी का मकान देखा, मंजिला 5 मंजिला आपने देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्या बनाया है मकान, इतना अच्छा बना, काश मेरे पास भी ऐसा एक मकान होता। मकान तो नहीं मिले, पर वो मकान के प्रति जो आसक्ति आई नहीं, तुम्हारा परिग्रह चालू हो गया, परिग्रह चालू हो गया। औरों की चीजें देखकर अपने मन में आना कि मने भी आ चीज सही, जब चीज आवेला नहीं आवेला, कदाच वह चीज आएगी, पर ठहरे वाला कोई गारंटी थोड़ी है कोई गारंटी कि तुम रहोगे उस समय। तो वो परिग्रह का रूप साथ में गए, संस्कार लेके जा रहा है जीव, छुटे को नहीं, वो प्रारब्ध बनकर बैठ गया है। शुरू में जो बताए थे ना 3 बातें, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। परिग्रह से मुक्त, जितनो सही जो कुदरत घणो दे दे, कोई बात की कमी नहीं हो, तो रोड तैयारी चीजा मिले, पर माने भरोसा नहीं है। लुगाई ने तो जरा ही भरोसा नहीं, घर में चीज रहती और लेना, काले तो लाई शक्कर तरी, काले और कोई पाहुना आएगा तो काले देखा ना आज कही है, आज क्या है उसका। ये परिग्रह का खेल है सारा। स्वभाव में मार्दवता, समझ में आया, स्वभाव में मार्दवता यानी सरलता। 10 यति धर्म है जो दिगंबरी 10 लक्षणी पर्व में उस पर चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं। खंति मुक्ति अजवे माधव, माधवी शब्द है। स्वभाव में मार्दवता यानी स्वभाव में सरलता हो। विश्व में भी एक आध मिल गए तो नसीब समझना, स्वभाव में सरलता हो। हम कई जगह सरल बने हैं, अपने स्वार्थ को लेकर सरल बने हैं, कई जगह बने, खुद भी फंस रहा है, सामने वालों भाई कितो सरल आदमी, कितो सिद्ध है, तो अंदरों को अगर टच करो तो मालूम पड़ी कि तो बारे बाजार आईला। स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। कितने हुए, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, उसके साथ स्वभाव में सरलता हो, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। स्वभाव में कुटिलता ही के गया गति बिगड़ी, तिरंच गति, रास तो वही है। एक प्रभु ने फरमाया कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति करना है, इन बातों का तुम्हें ख्याल करना है। हो सकता है पहले कहीं आपने इन गुणों का स्वीकार किया है, इन बातों को, कि जिससे मनुष्य जन्म मिले, ऐसी बातों का तुमने कहीं न कहीं इकट्ठा किया है पुण्य, उसके बदौलत तुम यहाँ आए हो। आगे की यात्रा तुम मनुष्य की यात्रा करो, कोई गारंटी, कोई गारंटी है? क्या गारंटी है बताओ थाने कने, किस बात की गारंटी है? ना जन्म की गारंटी, ना धन दौलत की गारंटी, ना परिवार की गारंटी, और गारंटी दिला रहे परमात्मा। मनुष्य बनना है तो बनेगा जरूर मनुष्य में, तेरे पास ये बातें चाहिए। अल्प आरंभ का जिंदड़े उड़गी, अल्प आरंभ की परिग्रह इकट्ठा कर रहा, जो परिग्रह से मुक्त है, आवश्यकता की बात अलग, वो कोई पुण्य श्रावक जैसा श्रावक होता है। परिग्रह, भरत महाराजा 6 खंड के राजा है, 6 खंड, फिर भी परिग्रह से मुक्त है। कारण ऋषभदेव भगवान से किसी एक सुनार ने पूछा था,
कि आपके समान और कौन बनेगा इस धरती पर, और कौन बनेगा आपके समान, केवली बनकर कौन जाए। तीर्थंकर ने कह दिया चक्रवर्ती भरत, सुनाने लागे तीर्थंकर भी पास लिटा करे है, वे भी पास लिटे, अपने बेटे का ही नाम बता दिया। उसे इसकी तो परीक्षा करनी हटे, परीक्षा करने वाला लोग घना बैठा है। खुदरी परीक्षा करो ना कि बातों में मैं उतरू हूं कहीं इन बातों में। और वो सुनार आया है, घटना सब आपको मालूम है, उस घटना का मैं ज्यादा जिक्र नहीं। और सुनार गया भरत चक्रवर्ती के पास, आपके पिताजी ने ऐसा कहा था कि आप भी उनके समान बनोगे, जबकि 6 खंड का राज लेकर बैठे हो। कतरो 6 खंड का राज चक्रवर्ती को, और सारे चक्रवर्ती के जो जो लगते सारी साई भी तुम्हारे पास है। और ऋषभदेव भगवान ने कहा वो भरत महाराज बनेगा। अपारे तापा ने भरोसा नहीं आता, क्या होता है तो लेने बैठी होता है। फिर वो कटोरा तेल की कहानी सुनी होगी, वही सुनी होगी ना कहानी, तेल एंड कटोरा। लेट आया, उठो महा मुफ्पति बांधो, सो जवाई बन के आया कि आज मारा, उठो। खुद के प्रति थोड़े दक्ष रहो। और भरत महाराजा ने उसको सारी बात बताती, पुनः वनिता नगरी में घूमने के लिए कहा। देखा बहुत लंबी चौड़ी कहानी, पता तो है कि बताऊं, पता है नहीं है बताऊं, हाँ कोई बात नहीं बताऊं ना। जैसे ही ऋषभदेव भगवान ने उनको कहा उस सुनार को कि वो भरत महाराजा वो मेरे समान बनेगा, तीर्थंकर नहीं केवली वो बनेगा और मोक्ष जाएगा। इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा पसारा, 6 खंड, छोटा ही को नहीं, अखो भरत क्षेत्र माते जीरो राज हो। कितना खंड है भरत क्षेत्र रा? कौन बोलियो बीच में? बरखा जी क्या बोलिए ना, काले बतायो बुझ लो 5 सामान 6 खंड जो भरत, अखंड भरत, और उनके नाम से इसका नाम पड़ा है भारत देश। तो वहां पर वो सोनार आया हुआ है, और वो सोनार जाकर भरत महाराजा को कहा। तब भरत महाराजा ने कहा समय के साथ मैं बता दूंगा आपको, जो मेरे संसारी पिताश्री है, जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। और अभी तो केवली केवली कोई झूठ थोड़ी बोलता है, झूठ तो अपना कने सारा, कोई नहीं छूट पा रहा है झूठ से, चोरियां से। तो वहां पर एक दिन बुलाया सुनार को, और एक कटोरा, कटोरा समझे, एक कटोरा लबालब तेल से भरा हुआ है कटोरा पूरा, और सारी वनिता नगरी सजा दी, पूरी वनिता नगरी सजा दी, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया वनिता नगरी। और फिर भरत महाराजा ने कहा ये कटोरा लेके जाओ, हाथ में पकड़ो ये कटोरा, एक बूंद भी नीचे गिर गया तो 2 नंगी तलवारें लेकर तुम्हारे आजू बाजू में 2 सेनानी रहेंगे, 2 दिन रहे। अगर एक बूंद भी गिर गई तो तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, नंगी तलवार। अब वो वहां से निकला है, पूरी वनिता नगरी घूम के वापस आ गया जहां से निकला था, राज दरबार से। कटोरा नीचे रखा, पूरा पसीना लथपथ हो, मौत रो डर किने लागे? अज्ञानी ने, ज्ञानी नहीं डरते मौत से। और फिर भरत महाराजा ने पूछा बताओ कैसी लगी हमारी वनिता नगरी, सजी धजी वनिता नगरी आपको कैसे लगी? बाढ़ में गई थानी वनिता नगरी, हमारा तो मन आजू बाजू तलवार वाला दिख तो कौन हमारा गोड़ो काट देला। समझ में आया? मैं 6 खंड में हूं, पर सतत देखता हूं सर पर मौत की तलवार लटक रही है। दुनिया में मौत है इसलिए धर्म का पलड़ा भारी है, दुनिया में मौत है इसलिए धर्म की कीमत है। अगर मौत नहीं होती तो कौन धर्म करता? कौन करता? मौत नहीं होती तो कौन धर्म करता? और मौत है इसलिए तुम्हारी कीमत भी है, मौत नहीं तो उम्र वेड़ा पड़े रहे बटे।
भरत महाराजा मौत में भी भले ही 6 खंड में पर सतत मौत देखते हैं। और ज्ञानी स्व में रहते हैं पर सावधान रहते हैं। स्व में रहते हुए ज्ञानी सावधान होते हैं और कभी भी मौत आए उन्हें कोई लेना न देना, आए जाना आओ जाऊं जा। अटे तो थोड़ा माथो दुखे 10 डॉक्टर ने याद करे माथो दुखे। तब उसने कहा, अब ध्यान में आया, तुम्हें तो 2 नंगी तलवार एक दिन के लिए दिखी, मुझे तो मेरे सर पर रोज तलवार दिख रही है। मौत की कब घंटी बजेगी और तलवार कब खत्म करेगी। तब उसके समझ में आया कि ऋषभदेव भगवान ने जो बात करी थी वो बात बिल्कुल सही है। जो वर्तमान में अपनी मौत को देख रहा है, जान रहा है, तो वो धार्मिक हो सकता है, गारंटी में। जिन्हें अपनी मौत दिखती है, और मौत है क्या, कही मौत है। मौत क्या है? हा? अच्छा, मौत क्या है? चली जो मती। मौत यानी देह और आत्मा का अलग होना, और जन्म यानी जुड़ना, और मौत यानी बिगड़ना। दोनों के वो 2 ही है, तीसरा है कौन? तीसरा है तुम्हारा कर्म, जो बार बार तुम्हें जन्म में लाता है। बचना तो जन्म से है, मौत से तो अपने आप बच जाओगे, जन्म से बचे। तो वे कह रहे हैं परिग्रहत्वम, परिग्रह की मर्यादा रखता वो जीता है, उसको मनुष्य आयुष के लिए वो बात। आज हम मनुष्य है तो क्यों है, क्या कारण है? कहीं न कहीं सावधानी रखिए, 4 कारण मनुष्य जन्म के कहीं न कहीं इकट्ठा किए थे, और उन कारणों को लेकर मैं आया हूं। तो मनुष्य जन्म, अच्छा मनुष्य जन्म पा लिया, कभी कोई छमुरछिम मनुष्य बन गया तो क्या कीमत है इसकी, कौड़ी कीमत है छमुरछिम मनुष्य। और फिर छोटी सी अवगाहना ने हाइट रहे अपना ने नहीं दिखा छमुरछिम संख्या। या युगलिया जन्म में जाते वहां भी मनुष्य है, वहां व्रत पचकाण कुछ भी नहीं है। और युगलिया नियम से मर के देवलोक में जाते हैं। ऐसे लोग मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष की तैयारियां करते, परिग्रह से मुक्त। एक चीज पर अगर तुम्हारी आसक्ति, इस पेन पर भी मेरी अगर आसक्ति है तो ये मेरे लिए परिग्रह है। मेरे लिए ये चीज इतनी सी चीज का मूल्य नहीं बनता, तुम उस पर आसक्ति करते हो, अटैचमेंट चीज के साथ। और जितनी आसक्तियां बड़ी है उतना जन्म बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य जन्म पाना है तो ये अल्प आरंभ, परिग्रह अल्प जितनी आवश्यक, स्वभाव में सरलता, स्वभाव में मार्दवता। आज मैं अगर मनुष्य हूं तो उसके पीछे मेरे ये कारण पड़े हैं कि किसी न किसी भाव में मैंने इन 4 कारणों को ठीक किया है, पाया है। स्वभाव में सरलता, अल्प आरंभ तथा अल्प परिग्रह, इसको स्वीकारता हुआ मैं संतोषी रहा हूं क्या? मेरे भीतर में वो संतोष है ही क्या? संतोष भी एक शब्द है, संतोष कना हुएला खाने नहीं क्यों, हाल तो मैं शास्त्र की बात पूछो। संतोष किसको कहते हैं? संतोष कोई चीज आपको मिली हुई है, कोई भी चीज आपको मिली है, उसके साथ इतना अटैचमेंट नहीं। मिली है ठीक है, पुण्य से मिली है, आज मिली कल चली जाएगी। तो संतोष आत्मा वो होती है कि ना किसी और चीज की अपेक्षा करता है, या अपने पास से कोई चीज आई हुई चली गई है, आने में न जाने में, दोनों ही अवस्था में अगर वो शांत है, वो संतोष है। हम थोड़ा संतोषी तो वो है, गई तो ठीक और आई तो ठीक, और नहीं आई तो भी ठीक। आने के बाद गई, आई जना घनी खुशी मनाई और गई जना माता फोड़ फोड़ के रोया, नहीं है।
वो संतोषी कैसे हो सकता है? वो तो कोई भरत महाराज है। 6 खंड में भी अटैचमेंट नहीं, संतोष। थाना दृष्टि में वो चक्रवर्ती है, माना दृष्टि में वो त्यागी है, त्यागी। और अचानक घटना घटी, आरिसा भवन में राजकीय वेश पहनकर गहने पहनने की तैयारियां हुई वहां आरिसा भवन में। और वहां पर वो श्रृंगार कर रहे, अगर भाई उस कुर्सी पर बैठना लोग नाराज नहीं, राज सिंहासन पर बैठना तो उसकी व्यवस्था भी राजकीय वेश से होती है। और सामयिक में भी बैठना तो सामयिक का उपकरण से इसका खाना खाने। कट गया चौलपट्टा। कहां गए, कहां बैठो, कैसे बैठना, कहां गए चौलपट्टे? संघ ने तुम्हें सुविधा दे दी, वो भी करता नहीं आयो था ने। क्यों क्यों इतना प्रमाद है तुम्हारे पास? सुविधा देने के बाद ही वही आदत चौमासो उठना आई गयो। कट गई वेशभूषा। चलो ज्यादा बोली जावे। आज हम मनुष्य है तो क्यों है, पशु हूं तो मेरी मजबूरी है। और तू पशु भी है तो परमात्मा भी है, बीच में है तो बीच में। जाए तो पशु की ओर जा सकता है और नहीं जाए तो परमात्मा की ओर जा सकता है। मनुष्य बीच में है बिल्कुल। किधर जाना ये निर्णय तो तुम्हारा है, हमारा तो नहीं, जिसका उसका है। कोई नरक की तरह जी रहा है। किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने नरक और देवता को नहीं मानता हूं। किसने कहा मानो? पर वर्तमान में अति ज्यादा दुखी हो, पीड़ित हो, अभावग्रस्त से या किसी कारण और दुख झेल रहा है, उसको मैं नरक कहती हूं, उसको नरक कहती। वो जो नरक की बात प्रभु ने कही, बात वो सही है। किसी जन्म में वो भी समझ में आ जाएगी, इस जन्म में नहीं आ बेटा। पर वर्तमान में हम नारकीय जीवन जी रखे, नहीं जी रहे हम नहीं। हजारों लाखों लोग नारकीय यातना से, धनवान भी नारकीय यातना में जी रहा है। दुख ही दुख, दुख ही दुख। वे दुखड़ा ने लेन बेटिया, और वो दुखड़ो लेन बेटा जन्म खो दियो, मनुष्य जन्म खो दिया। अभावग्रस्त स्थिति में पीड़ित है। महारा कनी अतर हो, यूं रोवे यूं रोवे यूं रोवे। अरे भाई शांत हो जा, नहीं घणो रोना है तो वो नरक नहीं तो क्या है? और वो तो क्षेत्र का नरक है, नीचा लोक में क्षेत्रीय नरक है। वो देव भी क्षत्रिय वो देव है, तिरंच भी उस तिरंच का स्थान है उनका, वो देव वो उनका स्थान है। किसने कहा तुम नरक जाकर देखो? मत देखो, ठीक देख लो ना बैठा बैठा। सारे विश्व में अब्दो अब्दो नहीं, अब्दो से अब्दो लोग दुखी है, पीड़ित है। कोई धन से, कोई मकान से, कोई भूखे से, कोई किस से, कोई एक एक जमीन के लिए, एक एक लाइन के लिए, एक एक ही जमीन के लिए भाई भाई लड़ मड़ता है। नहीं है ये नरक नहीं तो क्या है बताओ? 1 इंच जमीन के लिए तो परिग्रह का तो आ गया, और आरंभ भी उसमें आ गया तुम्हारी भीतर की अटैचमेंट। और प्रभु कहते हैं दुर्लभे खलु मनुष्य, दुर्लभ है मनुष्य जन्म। थाने दुर्लभ नहीं लागे, क्यों कि वो थाना कन्याबार है। तुम्हारे पास ये जन्म अभी है, इसलिए तुम्हें दुर्लभ नहीं लगता है। और कोई चीज अपने से दूर चली जाती है तो याद आवे, खोई दियो, एक बार नहीं अनंत बार खोया। देवगति में देव रोते हैं उस समय, जिस समय कोई तीर्थंकर की आत्मा, जिसकी दीक्षा का समय आ रखा है, और वे तीर्थंकर की आत्मा आकर वे शिविर में बैठने की, शिबिका रहे ना वहां बैठा होने के, और तीर्थ भले भगवान महावीर पकड़ो, वर्धमान जी शिबिका में बैठने की तैयारियां है, और लोग खड़े हैं उस शिबिका को उठाने के लिए। और इस शिबिका को उठाने का हक किसको मिला? कौन उठावे शिबिका? ना, इंद्र स्वयं आते हैं शिबिका को हाथ लगाने के लिए, तो पिता कहते पीछे सर को, तुम्हें यह अधिकार नहीं है शिबिका उठाने का। वो शिबिका भी उठाएगा तो मनुष्य उठाएगा, और वो मनुष्य नियति का खेल, वो मनुष्य वो शिबिका उठाता है। कौन? जो उनके ही शासन में जन्म दीक्षा लेने वाले,
उन जिसकी शिविका उठाई जा रही है उनके शासन में वो दीक्षित होंगे, पर उनको पता नहीं ये नियति का खेल ऑटोमेटिक ऐसा चलता है। तो शिविका तीर्थंकर की आत्मा की शिविका देवता नहीं मनुष्य उठाता है, वो भी कर्म भूमि का मनुष्य। तो किसा भूमि रहो थाने नहीं हटने कोई बोलना, किस भूमि का हो आप नहीं मालूम? राकेश जी मृत्यु लोक, हाँ कर्म भूमि। तुम कर्म भूमि में हो, तो ये भूमि आपको कैसे मिल गई? 4 कारण। कर्म भूमि जहां जीव उत्कृष्ट कर्म होता हो, कर्म से मुक्त होता हुआ, अच्छे कर्म करता हुआ इस संसार से सदा के लिए विदाई, इस 4 गति से डिवोर्स, पंचम गति पाता है। मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझ। कोई चीज हमारे पास है, जब तक चीज वो हमारे पास है तब तक याद नहीं आवे थाने। जिस दिन खोदोगे और पता लग गया उसकी सी गति में कि तुम मनुष्य है, अरे 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 पायो जो कही गयो, अभाव खलता है। और क्यों अभी है तो कीमत नहीं हम लोगों को उसकी। उस समय इंद्र रोते हैं, इंद्र रोते हैं वहां पर कि हमें हक नहीं है उस शिविका उठाने का। वे भाग्यशाली मनुष्य जाति है जो कर्म भूमि का मनुष्य वो शिविका उठाता है। तब रोते हैं इंद्र। देवगति में आकर क्या किया मैंने, वो जन्म छोड़ दिया, हाथ से गया, गया नहीं गमायो, हाथ से गमायो है। और तुम गंवाना मत, अभी भी समय हाथ में है, भले 1 घंटे का 1 क्षण का भी है, तो सावधान रहो। और परमात्मा महावीर सावधानी का संदेश दे रखे। वहां इंद्र रोते हैं कि दुर्लभ ऐसा जन्म हम तीर्थंकर के शिविका को हाथ भी नहीं लगा। और तीर्थंकर का जन्म कल्याणक तो देवता मनावे, कारण वो अव्रति का विषय है। तीर्थंकर व्रती नहीं है तो देवता मनावे। थाना जन्म कौन मनावे बताओ? साधु संत थाना हाथ मारो जन्मदिन, काय का जन्मदिन है? कब हुआ मेरा जन्म? जन्मदिन मनाओ अव्रती। अरे जीवन बनाओ, जन्म का क्या है, जन्म मिला है तो जीवन बनाओ। और जीवन बनाने के लिए परमात्मा ने सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है। 4 कारणों से मनुष्य जन्म मिलता है। और वो इंद्र रो रहे हैं, धन्य है वो मानव जाति, हम अभागे, खूब रोते इंद्र। तब उनको एहसास होता है कि मैंने मनुष्य जन्म पाया था और खो दिया। कर्ण वे उठा नहीं सकते, क्यों कि देवता व्रती महाव्रती नहीं बन सके। देवता कोई त्याग पचखंड नहीं कर सके, ना नारकी का जीव कर सके, ना देवलोक का कर सके, ना तिर्यंच का। एक सन्नी मन तिर्यंच छोड़े तो वो भी पूरा नहीं, वो भी ज्यादा त्याग पचखंड नहीं कर सकता। सन्नी तिर्यंच व्रत ले सकता है पर एक व्रत नहीं ले सकता आहार दान का। 11 व्रत तो तिर्यंच भी ले सकता है। थे नहीं लिया तो थे आगे के तिर्यंच आगे, कौन आगे? मनुष्य जन्म से तो आगे हो, पर खराबो कर दियो पूरा मनुष्य जन्म तो पूरा ही खराबो कर दियो। व्रत लेने की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं जागे। और वो कह रहे प्रभु मनुष्य बनने के लिए जो मेरे अध्यवसान थे, मनुष्य बनने के लिए जो मेरे परिणाम थे, वो आज विरल है, मिलना मुश्किल है। 4 बात आज मुश्किल है। और मुश्किल हमने किया है, कोई कर्म नहीं निकम था ने मुश्किल में डालने वाला। तुम्हारा ही कमाया और तुम्हारा ही सिक्का है, उस पर हस्ताक्षर तो तुम्हारे खुद के मनुष्य जन्म को पाने के क्या है। और वे कह रहे दुर्लभ मानव देखने, दुर्लभ वीरनु शासन, दुर्लभ मानव देखने, दुर्लभ वीरनु शासन, दुर्लभ देव गुरु अने, दुर्लभ धर्मनो साधन, मानवनो जन्म मळ्यो महावीरनो धर्म मळ्यो, मानवनो जन्म मळ्यो महावीरनो धर्म मळ्यो, आवो अवसर नहीं आवे परिवार,
आओ अवसर नहीं आवे फरी। आई लपा तो आई कही क्यों इतना गारंटी से बोल रहा कि वे कारणित को नहीं थाना करने मनुष्य जन्म प्राप्ति पीड़ा नहीं है मन में तुम्हें खो जाऊंगा मैं। मोदी जी मोबाइल में ही रख दो कृपया, मोबाइल अंदर रख दो, हाथ में है आपका नहीं, बट अलाउड नहीं है मोबाइल। मानव ना जन्म ने देवताओं झंकता, मानव ना जन्म ने देवताओं झंकता, स्वर्ग ना विलासों घणी वार डंकता, स्वर्ग ना विलासों घणी वार डंकता, प्रेम नो प्रकाश मळ्यो उरनो उजास मळ्यो, प्रेम नो प्रकाश मळ्यो उरनो उजास मळ्यो, आओ संयद नहीं आवे परिवार, आओ संयोग नहीं आवे परिवार। दिन में एक आध बार याद करो ऐसो संयोग मिले, दिन में एक आध बार, वर्षों बीत गया करियो कबीर मत विचार करियो कि दुर्लभ है हने कई दुर्लभ है चीज कन्ने रहे देना कीमत नहीं, माँ बाप कन्ने है देना कीमत नहीं, माँ बाप मरिया पे क्या फोटो लगावे हार लगावे पागल जैसी बातें करा, हाँ हार लगा नूत बच्चा लगा जीमण वार करे, जीवता तो सुख की रोटी भी दीकनी गारंटी नहीं है। ऐसे किस्से हैं थे लोग मैंने व्याख्यान रो मटेरियल देवो हो, मटेरियल तो तुम्हारे वहां से ही आता है। क्या किया क्या क्या सोच, मानव ना जन्म ने देवताओं झंकता, स्वर्ग ना विलासों घणी वार डंकता, सुंदर देख मळ्यो जिनवर नो स्नेह मळ्यो, सुंदर देख मळ्यो जिनवर नो स्नेह मळ्यो, आओ अवसर नहीं आवे परिवार, आओ अवसर नहीं आवे परिवार। मनुष्य मनुष्य अभी हम बैठे मनुष्य हो, आकृति का विषय है तो मनुष्य बाहर क्या करो, भीतर में हो सके कोई तिरंच प्रवृत्तियां भी रह सकती, तिरंच गति के जाने के कारण भी अंदर हो सकते, कौन नहीं कह सकता, जरूर नहीं तुम मनुष्य बने मनुष्य हो, जरूरत नहीं है। और मनुष्य मानव मां और नौ जिसके पास 9 बातें हैं वो मनुष्य है। लिखना है लिखो, मानव मानव वह है, मां यानी लक्ष्मी, 9 यानी 9 प्रकार की लक्ष्मी जिसके पास है वो मानव है। संस्कार संस्कार सद्बोध सही बोध होना, सद्बोध बोध हो जानो के जन्म की कीमत समझ गया तो बोध चालू हो जाएगा, सद्बोध हो, जीवन में सरलता हो, समभाव हो, सम्मान हो, निज आत्मा पर आने वाले अतिथि का सम्मान, अतिथि का भी अतिथि देवो भव तो अपनी संस्कृति है नहीं है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। आखिरी गंगा नहीं वजह दिल्ली कने वह गंगा कटवारा, वाह गंगा पवित्र गंगा, अपने सद्गुणों के साथ कैसे आगे बढ़ रहे तुम्हारा ये प्रांत का और महाराज कौन, सारे जग को जीता हुआ बैठा है अपने व्यवहार से अपने वाणी से,
नहीं है, तुम्हारे यहाँ का तो है वो महारत्न कोहिनूर हीरा ही कह दो उसको, तो प्रॉब्लम नहीं। दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान भी कुछ है और भारत कुछ है। हमें कमजोर मत समझना। जिन्होंने कमजोर समझा कि मैं कमजोर यहाँ, तो को ट्रोनाल ड्रम पाइन बैठ जावे आटे। हम उस देश के वासी। हाँ, तो अगला जो शब्द है हमारा समभाव और सम्मान, संतोष। मिलियो तो ही ठीक न गयो तो भी ठीक, उसका नाम संतोष है। कारण वो वस्तु से चिपका हुआ नहीं, वो वस्तु से अटैचमेंट नहीं है उसका। और उसके आगे कृपा, देव गुरु धर्म की कृपा पात्र बनो, कृपा मिले वो। क्षमा भाव हो जीवन में, छाती माते हाथ रखनी नो बात और चिंतन कर दो। क्षमा, श्रद्धा जिन वाणी पर श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति विश्वास, पवित्र विश्वास, और निज आत्मा पर श्रद्धा होनी चाहिए। और वो मनुष्य है, वो मानव है, और वो परमात्मा की वाणी का सुनकर निहाल हो जाता। पर वर्तमान में ये 4 गुण अगर आपके पास संचित है, तो भले मनुष्य तुम बने हो, पर मनुष्य ने आकृति है, प्रकृति अंदर के मनुष्य के नहीं है। ऋषभदेव भगवान के समय धर्म समझना लोगों को कठिन था। पहले ही तीर्थंकर ऐसा, तो वे लोगों ने कई मालूम है कि तीर्थंकर कई रहे, कई गोचरिया रहे। लोगों ने नहीं मालूम हो जो को 13 महीना गोचरी नहीं मिली भगवान ने। 13 महीना क्यों मिली? कारण क्या है ना, आहार नहीं मिलने का, कुदरत कर्म। किसान को नहीं तेरा वो छिंकी बंदवाई। कर्म तुम्हारा है तो फल तुम पर आएगा। मोर एंड मोर, और अधिक और अधिक, और चीजें, और कई चीजें, और करता करता तो वो स्मशान घाट निकट आने लगे। ऋषभदेव भगवान के शासन में लोगों को धर्म समझना कठिन हो गया था, और भगवान महावीर के शासन में लोगों को व्रत लेने की इच्छा नहीं होती। इतनी तिकड़े हैं, टेढ़े मेढ़े लोग। तुम्हें भगवान की वाणी समझ में नहीं आ रही। और एक तो कड़क बोलन वाला मन नहीं लागे। मोदी शायद मैं एक मिली रो लाड़ नहीं करूं, थप्पड़ भी लगा दूं, थपकी भी दे दूं, बता दूं, समझा दूं सब। तो हम चीजों के साथ जो अटैचमेंट लेकर बैठे हैं, वो गति बिगाड़ रहा। आती परिग्रही ठेठ नीचे, नीचे नहीं तो दुख भरियो जीवन रात दिन, नींद में को नित जागता हो, रोना सिवाय काम को नहीं, आखो दिन आंखा में पानी पड़तो रहे। कोई हमारी चीज गई पर मैंने मिली, कोई गई तो गई, तू तो है ना सुरक्षित। खुद की सुरक्षा देखो मनुष्य जन्म की। और वे कह रहे हैं कवि, बड़े अच्छी बात है, जेनी इच्छाए देवलोक ना इंद्र करे, मानव बानी ने महाव्रती पद ने वरे। जेनी इच्छाए देवलोक ना इंद्र करे, मानव बानी ने महाव्रती पद ने वरे। मारी आत्मा ने अनंत आनंद मळे, मारी आत्मा ने अनंत आनंद मळे। ए माटे मानव नो जन्म मळे, प्रभु प्रमाद मारो दूरा करो। प्रभु करी के थाने करना है, निकमो बेटे प्रभु थाना प्रमाद हो रहा। प्रभु तो मीठा बोली करुण भाषा में, मैं नहीं बोल, मैं तो फटकाते हूँ। कई सीधा सीधा नहीं समझे जाना, जिनवाने फटका देना पड़े, खाना पड़ी, समझो सुधर जाओ अभी भी। प्रभु प्रमाद मारो दूरा करो, फरी मानव नो जन्म मळे ना मळे। मने पापी ने पार उतारो हवे, फरी मानव नो जन्म मळे ना मळे।
मिलेगा नहीं मिलेगा अगली, पण अभी तो मिलियोड़ है, अभी मिला हुआ है कि नहीं? थाने 2 रुपया पेन उठे कान माते रेवे तो 2 रुपया पेन कयाट नोट पड़ गयो, मारो पेन मैंने कि तो 2 रुपया लाख रुपया री हो तो कई थाने कई लेने देने, तान तो लिखणो है मारो पेन कटे गयो, मारो पेन कटे गयो, या शक्तियां कन चीज हाथ में ही जन नहीं लगी पुनः कटने अटने रखी गई और लिखता लिखता आटे रख दी, रखे पहली रखता ना आटे रख दिन में नौकर मारे पेन कटे मारा थाना कान मत पड़ियो थे। ये अटैचमेंट, ये आसक्तियां, ये बेहोशीपना हमारा। हरि मानव नो जन्म मरे नाम, गारंटी नहीं, नो गारंटी, थाने खुद नहीं गारंटी कोनी है, कतरो जूला है जना तो जान विमा उतारो, कोटे गारंटी कोनी है, अच्छा आटे गारंटी है कई। कोई नौजवान जा रहे हो तो पर संत मिल यार क्या करा, थानक में आता नहीं, तत्मा चल रहे, पोल्यूशन आ रहे, आइए ना, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करना है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं मारा, देखूंगा आगे, देखूंगा आगे क्या है, क्या है आगे, काका जो राज आगे कुछ देखो, अरे जन्म बीत जाएगा, ये जन्म चला जाएगा, थोड़ा समझ, ओके नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। बिन बच्चों कहाँ जा रहे हो? बीमा उतारन। कहाँ जा रहे हो? बीमा उतारने को। क्यों? नो गारंटी जिंदगी की, धर्म री बात का तभी तो जेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? आज करे सो कल कर, थाना जेड़ा बोले, आज करे सो कल कर, आगे नहीं बोलू, समझ गया? आज का आज, आज नहीं, अभी, अभी नहीं, वर्तमान। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, मेरा दृष्टा तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, मेरा दृष्टा तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।